Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। Dear students and aspirants, कायदे-आज़म ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की हमारी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के हवाले से सेकंड क्लास है। स्टूडेंट्स यू नो कि ये हमारा जो है वो फ्री सेशन है CSS 2023 एंड PMS 2022 के हवाले से। इसमें हम जितने भी आपके CSS और PMS के कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपके पास जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे इस सेशन में, और इसके साथ आपका जो MPT है CSS वालों का उसकी भी प्रिपरेशन करवाएंगे साथ साथ। इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं कुछ, वो हमारा जो ओरिएंटेशन सेशन है उसमें हमने बताया है कि हम कौन कौन से जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उनके भी आप लोगों के साथ जो है वो इस तरह से क्लासेस होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारी इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की सेकंड क्लास है। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने सिलेबस को डिस्कस किया था। उसमें हमने जो है वो CSS और PMS के पेपर्स का कंपैरिजन किया था। हमने आपको बताया था कि CSS के पेपर में कौन कौन सी चीजें जो है वो आती हैं और PMS में कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें CSS में एडिशनल है और कौन सी चीजें PMS के पेपर में एडिशनल आती हैं। और हम इन दोनों की प्रिपरेशन करवाएंगे। जो स्टूडेंट CSS और PMS दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट सिर्फ PMS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी साथ कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट सिर्फ CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट क्लास में हमने स्क्रीनिंग का सिलेबस डिस्कस किया था। स्क्रीनिंग में इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन है कंपोजिशन के अलावा बाकी सारा जो है वो ग्रामर से रिलेटेड है, तो वो आपको ग्रामर की टीचर जो है वो करवाएंगी। और जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का, वो आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था फर्स्ट क्लास में कि मैं आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो इस सेशन में करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के पेपर का होते हैं CSS और PMS में वो डिस्कस करेंगे। और वो कौन सा है स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो इस सिलसिले में वो प्रेसी का क्वेश्चन होता है। प्रेसी का क्वेश्चन जो होता है वो CSS में भी और PMS में भी आपके पास 20 मार्क्स का होता है। इस सिलसिले में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है प्रेसी के क्वेश्चन को, इसके कौन से रूल्स होते हैं, एग्जाम में इसको किस तरह से करना चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में डिस्कस की जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपने साथ साथ अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते रहना है। जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते हैं उनको ही एट द एंड फायदा होता है। किसी के जब आप नोट्स लेते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होता। एक तो वो जो नोट्स होते हैं वो बहुत से स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो एक क्रैमिंग आ जाती है, बहुत से पेपर्स में सिमिलैरिटी आ जाती है। आपने अपने पेपर को डिस्टिंग्विश करना होता है बाकियों की निस्बत, तो इस वजह से जो है वो आपने अपने नोट्स खुद से बनाने और अपडेटेड रहना है सारी चीजों के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि प्रेस के हवाले से वो डिस्कस की जाएंगी, तो आप लोगों ने वो भी साथ साथ नोट डाउन जरूर करता है। तो आपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जो है वो नोट्स बनाना साथ साथ स्टार्ट कर दीजिएगा। हर क्लास के आप लोग साथ साथ नोट्स खुद बनाएं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है चीज फायदा मंद होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रेसी के क्वेश्चन को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखना है कि प्रेसी होती क्या है। प्रेसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और प्रेसी के रूल्स क्या हैं, प्रेसी को पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये तीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हम जो है वो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रेसी होती क्या है। ठीक है, प्रेसी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सेकेंड में हम डिस्कस करेंगे प्रेसी के रूल्स क्या हैं, प्रेसी को किन रूल्स किन असूल की बुनियाद पर प्रेसी जो है वो लिखी जाती है। और थर्ड जो है वो आप लोगों ने देखना है एग्जाम में जो है वो प्रेसी का क्वेश्चन किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है। ये तीन चीजें जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्रेसी की डेफिनेशन की बात करते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स,
अगर हम जो है वो प्रेसी की डेफिनेशन को की बात करते हैं तो प्रेसी जो है इसका मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज को प्रिसाइज करना, किसी भी चीज को मुख्तसर करना, किसी भी चीज को इख्तिसार के साथ बयान करना, ये हमारे पास प्रेसी होती है। ठीक है, टू प्रिसाइज, टू कंडेंस, ये हमारे पास प्रेसी होती है। आपको एक लंबी चौड़ी जो है वो दे दी है, पैराग्राफ लंबा चौड़ा आपके पास है, कोई टेक्स्ट आपके पास है और आपने जो है या कोई बात है आपकी जो आपने जो है वो बयान करनी है, आपके पास टाइम कम है और आपने जो है वो उसको प्रिसाइज करके शॉर्ट करके इख्तिसार के साथ बयान करना है, ये प्रेसी होती है। प्रेसी को किन असूलों की बुनियाद पर लिखा जाता है वो हम इसके रूल्स में डिस्कस करते हैं। आपकी जो प्रेसी होती है इसमें इसको मुख्तसर जरूर होती है लेकिन इसमें कोहेरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये प्रेसी की डेफिनेशन आप लोगों के पास है कि प्रेसी जो होती है उसका मतलब होता है टू प्रिसाइज और टू कंडेंस, चीज को प्रिसाइज करके बयान करना, किसी चीज की समरी को बयान करना, ये आपके पास प्रेसी होती है। अब हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रेसी के रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब हम प्रेसी के रूल्स को डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर प्रेसी राइटिंग, ठीक है जी। ये आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन करते रहना है, ये बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 8 से 9 रूल्स बताऊंगी और उन रूल्स को जो है वो आप लोगों ने अच्छे से अपने माइंड में रखना है, तो इंशाल्लाह आपकी प्रेसी बहुत ज्यादा जो है वो अच्छी होगी। सबसे पहले आपकी प्रेसी का जो रूल नंबर 1 है वो है कि आपकी प्रेसी हमेशा आपके अपने वर्ड्स में होनी चाहिए। आपने जब भी प्रेसी लिखनी है तो अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है, कभी भी आपने जो है ओरिजिनल टेक्स्ट से कॉपी पेस्ट नहीं करना। थोड़े बहुत वर्ड आप ले सकते हैं लेकिन सारे का सारा सेंटेंस आप उसमें से नहीं ले सकते ओरिजिनल टेक्स्ट में से। तो प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन योर ओन वर्ड, ये इसका पहला रूल है कि प्रेसी आपके अपने जो है वो वर्ड्स में होनी चाहिए। प्रेसी शुड ऑलवेज बी इन योर ओन वर्ड। सेकंड, सेकंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि आपने प्रेसी को हमेशा 1/3 लिखना है ओरिजिनल टेक्स्ट के। ठीक है, आपकी प्रेसी जो है वो 1/3 होनी चाहिए ओरिजिनल टेक्स्ट के। Presti should always be 1/3 of the original text. आपने प्रेसी को 1/3 लिखना है ओरिजिनल टेक्स्ट के। ठीक है, थर्ड रूल, आपकी प्रेसी में कोई एग्जाम्पल्स नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी फ्री फ्रॉम एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। कभी भी आपने प्रेसी में कोई एग्जाम्पल नहीं देनी, कोई कॉल नहीं देना, कोई कोटेशन नहीं देनी। ठीक है, आपकी प्रेसी में इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। प्रेसी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम एग्जाम्पल्स। एंड फोर्थ रूल, आपकी प्रेसी जो है वो जस्ट रीस्टेटमेंट ऑफ राइटर थॉट्स होनी चाहिए। आपने अपने पास से अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने पास से नहीं लिखना। प्रेसी में, प्रेसी में आप लोगों ने जो राइटर्स के थॉट है उनको रीस्टेट करके लिख देना है। जस्ट आपकी प्रेसी क्या होनी चाहिए, रीस्टेटमेंट ऑफ राइटर्स थॉट। प्रेसी शुड ऑलवेज बी रीस्टेटमेंट ऑफ राइटर्स थॉट। नेक्स्ट, फिफ्थ रूल प्रेसी के हवाले से कि आपकी प्रेसी में आपने कभी भी कोई अपने पास से कमेंट नहीं ऐड करना। आपकी प्रेसी में आपका व्यूज नहीं होने चाहिए। आपकी प्रेसी में आपका कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए और आपकी प्रेसी में कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रेसी का ऐसा टेक्स्ट आता है
लेट्स सपोज उसमें आता है कि कायनात में 3 खुदा एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने कभी भी नहीं कहना कि आपने गलत लिखा हुआ है गॉड इज वन, अल्लाह इज वन। आपने जो कुछ प्रेसी में लिखा हुआ है जस्ट उसे लिखना है। आपने प्रेसी के ओरिजिनल टेक्स्ट को ना क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना उस पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ना आप उसमें अपने व्यूज ऐड कर सकते हैं। तो आपकी प्रेसी जो है वो फ्री होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम योर ओन कमेंट्स, ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म। आपकी प्रेसी में कोई आपने अपने पास से कमेंट नहीं देना, कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना। प्रेसी शुड ऑलवेज बी फ्री फ्रॉम योर कमेंट्स, your views, your opinions and your criticism। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं और फिर क्या होता है उनका प्रेसी का क्वेश्चन जो है वो टोटली एग्जामिनर जो है वो रॉन्ग कर देता है। आपने प्रेसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी किस्म की रिडंडेंसी यूज नहीं करनी। रिडंडेंसी क्या होती है ये आगे चलकर मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। यहाँ पर रूल्स में आप जस्ट ये लिखे कि आपकी प्रेसी में किसी भी किस्म की रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ रिडंडेंसी। Presti should always be free from all kinds of redundancies. Students, most important है ये। इसमें ऐसे मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स नोट नहीं कर रहे होते। जब मैं आपको ये करवाऊंगी साथ में इनकी एग्जांपल्स बताऊंगी तो फिर आप देखिएगा कि किस तरह की माइनर मिस्टेक्स होती हैं, जबकि एग्जामिनर जो होता है वो इनको बहुत मेजर ले रहा होता है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। एग्जामिनर का बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है। डियर स्टूडेंट्स, जितनी आपकी एज है इससे ज्यादा तो एग्जामिनर्स का जो है वो एक्सपीरियंस होता है। वो बहुत ज्यादा ओल्ड एज होते हैं, उनके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। वो किसी लाइन को पढ़ते हैं फौरन सारी मिस्टेक्स उनके सामने आ जाती है। उनके सामने पैराग्राफ आपके प्रेस का क्वेश्चन आते हैं, सारी मिस्टेक्स उनके सामने आ जाती है स्कैन होकर। तो आप लोगों ने जो है वो हर किस्म की जो है वो मिस्टेक से अवॉइड करना है, पूरी कोशिश करनी है कि आपकी प्रेसी के क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है आपकी प्रेसी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। आपकी प्रेसी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। आपकी प्रेसी में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपने किसी एक वर्ड को अपनी प्रेसी में 2 से 3 बार इस्तेमाल नहीं करना। आपके पास इतने वर्ड्स होने चाहिए कि आप जो है वो हर सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं सेम वर्ड को 2 3 4 बार जो है वो अपने जो है वो प्रेसी के जो होता है टेक्स्ट उसमें लिख देते हैं। इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपकी विकैबुलरी बहुत कमजोर है, आपकी विकैबुलरी बहुत वीक है, आपको उस पर जो है वो वर्क करने की जरूरत है, आपके पास वर्ड नहीं है। इसको इकोनॉमी ऑफ वर्ड कहते हैं कि कितनी आपके पास वोकैबुलरी है। तो आपकी प्रेसी में जो है वो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। प्रेसी शुड ऑलवेज हैव इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, ये आप लोगों ने बेशक इससे 5 स्टार लगा दे, ठीक है। आपकी प्रेसी आपने हमेशा थर्ड फॉर्म पर्सन में लिखनी है। प्रेसी आप लोगों ने हमेशा थर्ड पर्सन में लिखनी है। इसमें आप लोगों ने कभी भी आई वो यू का जो है वो नहीं लिखना। जब आप अपनी प्रेसी में आई वो यू का जो है वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसे एग्जामिनर प्रेसी के क्वेश्चन के लिए क्राइम कंसीडर करता है और वो आपके प्रेसी के पूरे क्वेश्चन को टोटली रॉन्ग करके आपको 0 मार्क्स देता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रेसी को हमेशा थर्ड पर्सन में लिखना है। ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर आए वो यू का वर्ड है भी तो आपने उसे रिप्लेस करना है थर्ड पर्सन में।
उसी के अकॉर्डिंग आपने थर्ड पर्सन उसमें यूज करना है। अगर आप फर्स्ट या सेकंड पर्सन यूज करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपको मार्क्स नहीं देगा प्रेसी के क्वेश्चन में, बल्कि वो आपको 0 मार्क्स देगा। ये क्राइम कंसीडर किया जाता है प्रेसी के क्वेश्चन के लिए। तो आप लोगों ने इसे बहुत ज्यादा जो है इसका ख्याल रखना है प्रेसी का जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इसके अलावा आपने प्रेसी को हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। आपकी प्रेसी थर्ड पर्सन में हो, इनडायरेक्ट फॉर्म में हो, आपने कभी भी डायरेक्ट नरेशन जो है वो अपने प्रेसी के क्वेश्चन में नहीं लिखनी। आपकी प्रेसी हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में हो और थर्ड पर्सन में हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स बाद औक़ात क्या करते हैं कि वो जो है वो सेम पर्सन जो प्रेसी के ओरिजिनल टेक्स्ट में होता है वही यूज कर देते हैं अपने प्रेसी के क्वेश्चन में, और इस तरह से जो है वो उनके प्रेसी का क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो आप लोगों ने ये गलती अपने पेपर में नहीं करनी। ठीक है जी। ये थे प्रेसी के हवाले से कुछ रूल। अब हम प्रेसी के टाइटल की बात करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन पाई जाती है स्टूडेंट्स को कि प्रेसी का जो टाइटल है वो किस तरह से लिखें। प्रेसी का टाइटल जो है वो किस तरह से देना चाहिए। प्रेसी के टाइटल के हवाले से दो तीन चीजें आप लोगों ने कंसीडर करनी है। आपने अपनी प्रेसी का जो टाइटल है वो ब्रीफ टाइटल देना है। आपकी प्रेसी का टाइटल ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है, ब्रीफ टाइटल हो। ब्रीफ टाइटल से क्या मुराद है, आपकी प्रेसी में टू के जो टाइटल है उसमें 2 to 7 वर्ड्स होने चाहिए। इससे ज्यादा आप लोग वर्ड टाइटल में ना दें, और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने प्रेसी के टाइटल को जो है वो सेंटेंस ना दे बल्कि फ्रेज की फॉर्म में दे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने अपने प्रेसी का सिर्फ एक टाइटल देना है। ठीक है, एक से ज्यादा आप लोगों ने टाइटल नहीं देने। बाद औक़ात क्या होता है स्टूडेंट जो है वो 2-3 टाइटल दे के आ जाते हैं कि कोई एक तो एग्जामिनर सही करेगा, वो सही नहीं करता बल्कि सारे गलत कर देता है। वैसा क्यों करता है, उसे लगता है कि स्टूडेंट में कंफ्यूजन है, स्टूडेंट जो है वो इस जो ओरिजिनल टेक्स्ट से अंडरस्टैंड नहीं कर सका, उसका मीनिंग सही से जो है वो डिवेलप नहीं कर सका और वो कंफ्यूजन का शिकार है, और उसने एग्जामिनर पर छोड़ दिया कि आपको जो एक अच्छा लगता है वो ले ले। तो ये जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो प्रेसी के क्वेश्चन में वो कंसीडर की जाती है कि आप प्रेसी में एक से ज्यादा टाइटल देकर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपकी प्रेसी के टाइटल लिखना आपने कहाँ पर है। स्टूडेंट्स इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रेसी के टाइटल को स्टार्ट में लिखें या एंड पर लिखें। कुछ टीचर्स कहते हैं कि जी स्टार्ट में लिखना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जी एंड पर लिखना चाहिए। तो अब स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन पाई जाती है। तो इस हवाले से ये मोस्ट ऑथेंटिक है कि आपने प्रेसी का जो टाइटल है वो हमेशा स्टार्ट पर देना है। आपकी प्रेसी का टाइटल एट स्टार्ट होना चाहिए। स्टूडेंट आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि उसका जो आपके पास आप इस तरह से एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक पेज होता है, एक पैराग्राफ, हमेशा उसका टाइटल यहाँ पर आपको नजर आएगा। कभी भी ये नहीं है कि आप पूरी रुदात पढ़ते हैं एंड तक सारी रुदात पढ़ी हो जहाँ पर आपको टाइटल नजर आए। ऐसा स्टूडेंट्स कभी नहीं होता। टाइटल हमेशा स्टार्ट पर आता है, और जो है वो आप लोगों ने एंड पर कभी टाइटल नहीं देना। टाइटल आप लोगों ने हमेशा जो है वो स्टार्ट पर ही देना है। ठीक है। ये थी कुछ चीजें आपके पास टाइटल के हवाले से। अब मैं एक बार सारे रूल्स को रिवाइज करने लगी हूँ, रिपीट करने लगी हूँ। आप लोगों ने फिर देखना है, गौर से सुनना है, और उसके बाद अगर आपका फिर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब मैं एक बार जब तक रिपीट कर रही हूँ तब तक स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन ना कीजिए। जब जो है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन होगा इस हवाले से तो फिर मैं बोलूंगी, दरमियान में मैं अब आंसर नहीं करूंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने प्रेसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना ओरिजिनल टेक्स्ट से। आपने प्रेसी के क्वेश्चन को अपने ओन वर्ड्स में जो है वो लिखना है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने प्रेसी के ओरिजिनल टेक्स्ट का 1/3 लिखना है। अगर आपके पास 100 वर्ड हैं तो उसका मतलब है कि आपने उसमें से 33 to 34 वर्ड लिखने हैं। एक दो वर्ड्स जो है उनका कोई फर्क नहीं होता, 5 वर्ड्स का भी फर्क नहीं होता कि 5 ऊपर है या 5 नीचे है, लेकिन 5 से ज्यादा होंगे तो फिर फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 5 4 5 वर्ड का कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन अगर इससे ज्यादा होंगे तो फिर फर्क पड़ेगा लेंथ पर। आपने हमेशा प्रेस्टी के क्वेश्चन जो है प्रेस्टी को 1/3 करना है ओरिजिनल टेक्स्ट के। ये आपके एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी प्रेस्टी में कोई एग्जांपल्स नहीं होनी चाहिए, कोई कोटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई आयात आयात नहीं होनी चाहिए, कोई हदीस नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रेसी जो है वो जस्ट रीस्टेटमेंट होनी चाहिए राइटर्स थॉट की। आपने अपने पास से कोई कमेंट नहीं करना, कोई व्यूज नहीं देना, कोई ओपिनियन नहीं देना, कोई प्रेसी के ओरिजिनल टेक्स्ट को आप लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं करना। जस्ट जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया गया है आपने उसी को ही रीस्टेट करके लिख देना है। आपने उसमें से अपने पास से कोई भी इजाफा नहीं करना। आपके प्रेस्टी में किसी भी किस्म की रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसकी आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी, जब मैं आपको इससे नेक्स्ट अब आगे रिडंडेंसीज को डिटेल से करवाऊंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि रिडंडेंसी क्या होती है। नेक्स्ट, आपके प्रेस्टी के क्वेश्चन में इकोनॉमी ऑफ वर्ड होनी चाहिए। इकोनॉमी ऑफ वर्ड से क्या मुराद है कि आपके पास जो है आपके प्रेस्टी के क्वेश्चन में रिपीटिशन वर्ड्स की नहीं होनी चाहिए। आपके हर सेंटेंस में आपने डिफरेंट वर्ड जो है वो यूज किए हो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रेस्टी हमेशा थर्ड पर्सन में होनी चाहिए और इनडायरेक्ट फॉर्म में होनी चाहिए। नेक्स्ट, हमने टाइटल के हवाले से देखा कि आपने अपनी प्रेसी का ब्रीफ टाइटल देना है, प्रेसी के स्टार्ट पर टाइटल लिखना है और सिर्फ एक टाइटल लिखना है, एक से ज्यादा नहीं लिखनी। और जब आप टाइटल लिखेंगे तो आप लिखेंगे सजेस्टेड टाइटल। आप जस्ट टाइटल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सजेस्टेड टाइटल। ठीक है, कि ये जो है मैंने सजेस्ट किया, ये जरूरी नहीं है कि इसका टाइटल ये ही हो। आपने सजेस्टेड टाइटल लिखना है। यहाँ तक अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग साथ साथ नोट करें, ये आपको बोर्ड की पिक नहीं मिलेगी, आप लोग साथ साथ नोट करें। अगर मैं भेज भी दूं जस्ट ये तो रूल लिखा है, बाकी जब आप लोग बाकी चीजें पढ़ेंगे, आपने बाकी कंपल्सरी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर आप लोग कैसे करेंगे? फिर तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी इतना ब्रीफ लिखा हुआ होगा तो। ठीक है, ये तो मैं रूल्स की भेज दूंगी भी, टेलीग्राम में भेज ग्रुप में भेजूंगी। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक जो है वो मैं अभी चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। जो स्टूडेंट नहीं है वो भी ज्वाइन करें। काउंटिंग जो होती है वो आप लोग कर सकते हैं एट दैट जो है कि वो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में जो है ओरिजिनल टेक्स्ट के वर्ड आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होती है एंड पे। आप लिखें कि रिक्वायर्ड वर्ड कितने हैं और आपने कितने लिखे हैं। जस्ट एंड पे जब आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सारा क्वेश्चन कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेट्स सपोज आपका क्वेश्चन एंड हो गया है तो यहाँ पर ओरिजिनल टेक्स्ट तो वो तो काउंट करके एग्जामिनर बैठा होता है, ओरिजिनल उसके लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिख भी दे तो कोई याद नहीं होता, लेकिन वो तो एग्जामिनर काउंट करके ऑलरेडी बैठा होता है, उसको पता होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में इतने वर्ड्स हैं। तो आप लिखिए कि इसमें रिक्वायर्ड कितने हैं, ठीक है, और आपके जो आपने लिखे हैं वो कितने हैं बाय वर्ड्स। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन प्रेसी का पार्ट नहीं है, फर्स्ट पर्सन जो है ये प्रेसी का पार्ट नहीं है। प्रेसी तो यहाँ पर आपकी एंड हो गई है, नहीं नीचे तो आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि हमें प्रेसी के क्वेश्चन में इतने वर्ड्स रिक्वायर्ड थे और मैंने इतने लिखे हैं। ये तो वो कैलकुलेशन है। ओरिजिनल की जरूरत नहीं, अगर लिख भी दे तो कोई आज नहीं है, लेकिन ओरिजिनल की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। रिडंडेंसी मैंने अभी आपको आगे करानी है, मैंने आपको बताया रिडंडेंसी आगे आपको प्रोवाइड जाएगी, तब आपको इसकी समझ आएगी कि रिडंडेंसी जो है वो क्या है, कैसे करनी है, किस तरह की मिस्टेक्स होती है रिडंडेंसी में। वैसे जो रिडंडेंसी क्वेश्चन है, रेपिटेशन क्या है, पैरेललिज्म है, या आपके स्क्रीनिंग के सिलेबस में और या आपको ग्रामर की टीचर भी करवाएंगे। ग्रामर का एक सीक्वेंस चल रहा है तो उस ग्रामर के सीक्वेंस को फॉलो किया जाएगा। आपको स्कीम तो
बता दी होगी आपकी टीचर ने कि आप किस तरह जो है वो ग्रामर के लेकर वो चलेंगे आप लोगों की। ठीक है, बाकी जो है वो मोस्ट क्वेश्चन जो रिडंडेंसी के वाले सारे हैं वो नेक्स्ट सबमिट करनी है। टाइटल आप लोगों ने हमेशा एक देना है, टाइटल स्टार्ट पर देना है, कोई एग्जांपल नहीं देनी है आपने, किसी किस्म की भी एग्जांपल आ जाए आपने एग्जांपल कमिट करना होता है प्रेस के क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट आगे रिडंडेंसी को पढ़ते हैं। पहले रिडंडेंसी को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये जो क्वेश्चन है प्रेस का पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले अब हम रिडंडेंसी को पढ़ते हैं। रिडंडेंसी जो होती है ये डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होती है। रिडंडेंसी जो होती है ये बेसिकली आपने जब जो है वो सेम मीनिंग के वर्ड जो होते हैं वो आपके सेंटेंस में अननेसेसरी तौर पर जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये उनको जो है वो रिप्रेजेंट करती है। अब जब हम इनके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको अच्छी तरह से जो है वो क्लैरिटी आएगी कि रिडंडेंसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। रिडंडेंसी जो एग्जैक्ट नहीं समझी जा सकती, एग्जांपल से जिसको बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। इसके डिफरेंट टाइप्स होती है रिडंडेंसी की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको इसकी जो है वो कुछ टाइप्स करवाऊंगी, आपने उनको नोट डाउन करते रहना है साथ साथ। और मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आप डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, मैं एग्जाम्पल साथ साथ लिखूंगी। डेफिनेशन आप लोगों ने नोट डाउन करनी है, मैं बोलूंगी जरूर, आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो इसमें हम जो है वो इसकी 5 टाइप्स जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी की 5 टाइप जो है वो डिस्कस की जाएंगी। कौन कौन सी हैं रिडंडेंसी की जो टाइप्स हैं वो, इस हवाले से जो सबसे पहली आती है वो टोटोलॉजी आती है। टोटोलॉजी पहले आप नोट डाउन करें, फिर मैं डेफिनेशन साथ साथ लिखवाऊंगी। उसके बाद है पेलियोनिज्म। पेलियोनिज्म नेक्स्ट जो है वो वर्बोसिटी। वर्बोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास वो है सरकमलुकेशन। सर, सरकमलुकेशन। और जो लास्ट है वो आपके पास है रेपिटेशन। रेपिटेशन भी रिडंडेंसी की बेसिकली टाइप होती है को। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास जो है वो कुछ टाइप्स हैं, इनको आप नोट डाउन करें। टेटोलॉजी, प्लियोनिज्म, वर्बोसिटी, सर्कमलोकेशन एंड रेपिटेशन। अब जो है वो इनकी डेफिनेशन साथ साथ लिख लीजिएगा, साथ साथ मैं बताती जाऊंगी, मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पर इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी, डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, टेटोलॉजी क्या होती है? टेटोलॉजी मीन्स to make use of unnecessary words in the same grammatical order. Tautology means to make use of unnecessary words in the same grammatical order. कि इसमें क्या होता है कि आप जो है अननेसेसरी वर्ड यूज करते हैं सेम ग्रामेटिकल ऑर्डर में। ग्रामेटिकल ऑर्डर आप लोग चेंज नहीं करते, अननेसेसरी वर्ड्स होते हैं और ग्रामेटिकल ऑर्डर भी सेम आता है। इसमें ये बात आप लोगों को नोट करनी है कि ग्रामेटिकल ऑर्डर जो है वो भी आप लोग सेम रख रहे हैं। एग्जाम्पल है when, when he was
when he was crowned. When he was crowned, comma, there was a universal cry of joy from everybody. अब ये जो है वो सेंटेंस है, आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सल भी आ गया है और एवरीबडी भी आ गया है, और यूनिवर्सल भी वही मीनिंग दे रहा है, एवरीबडी भी वही मीनिंग दे रहा है, और यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ग्रामेटिकल ऑर्डर सेम है, यूनिवर्सल क्राई ऑफ जॉय फ्रॉम एवरीबडी। एवरीबडी जो है वो यहाँ पर अननेसेसरी यूज हो गया क्योंकि यूनिवर्सल आ गया है यहाँ पर, और यूनिवर्सल जो है वो ऑलरेडी सबको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एवरीबडी की जरूरत नहीं थी, इसलिए जो यहाँ पर ये जो है रिडंडेंसी है और ये मिस्टेक है यहाँ पर। स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक से आप लोगों ने अवॉइड करना है, यहाँ पर एवरीबडी की अब जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इजाफी ऐड हो गया, यहाँ पर ये जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाना था जाए तक की। There was a universal cry of joy. Universal मतलब है कि हर किसी की तरफ से था, तो अब इसमें एवरीबडी की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें, नेक्स्ट जो है वो प्लियनिज्म देखेगा। प्लियनिज्म की डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। It means to make use of, Pluralism means to make use of unnecessary words but not in the same grammatical order. Pleonasm में unnecessary words का यूज होता है लेकिन grammatical order जो है वो डिफरेंट होता है। इसके एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो है he has got the entire monopoly of the whole trade। ये सेंटेंस है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्या यहाँ पर कौन सी रिडंडेंसी यूज हुई है, अगर आप बता सकें तो। यस, यहाँ पे ये जो है इंटायर और होल आ गया, लेकिन ग्रामेटिकल ऑर्डर यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर मोनोपोली की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इंटायर मोनोपोली की बात हुई है, यहाँ पर होल ट्रेड की बात हुई है। अब ये जो इंटायर और होल है ये मीनिंग सेम दे रहे हैं लेकिन इनका ग्रामेटिकल ऑर्डर चेंज हो गया है, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट किस तरह से होना था, इस सेंटेंस की जो करेक्ट वर्जन थी वो इस तरह होनी थी, he has got the monopoly of trade ये इस तरह होना था, इस तरह अगर ये होता तो ये करेक्ट होना था। इस तरह की मिस्टेक्स आप लोगों ने अपने पेपर में नहीं करनी, ये जो है वो बजाय बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है लेकिन ये जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एग्जामिनर कंसीडर करता है। नेक्स्ट है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का क्या मतलब होता है, वर्बोसिटी का मतलब होता है कि इसमें डेफिनेशन अगर नोट करना चाहते करें, इट मींस टू मेक यूज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स सिंपली टू मेक योर थॉट इंप्रेसिव। आप इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड यूज करते हैं सिर्फ किस लिए कि अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको इंप्रेसिव बनाने के लिए, ठीक है। ये वर्बोसिटी होती है। इसमें मतलब जो आप लोग वो फ्लावरिंग इंग्लिश जो है वो यूज कर रहे होते हैं। वर्बोसिटी की अगर आप एग्जांपल देखें, वी exceedingly regret to say that a very short span of time अब इसमें आप देखें ना तो इसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो फ्लावरिंग इंग्लिश यूज की हुई है,
ठीक है, एक्सीडिंगली रिग्रेट, वेरी शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप इसे करेक्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे? इसमें ये वर्बोसिटी यूज हुई है कि आपने जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड यूज की है कि अपने थॉट को इंप्रेसिव बना, आप एक्सीडिंगली रिग्रेट, ये अपने थॉट को इंप्रेसिव बनाने के लिए आपने यूज किया, तो आप इसको करेक्ट किस तरह करेंगे? इसकी जो करेक्ट वर्जन होगी वो इस तरह से होगी, वी रिग्रेट नॉट टू हैव इनफ टाइम। अब देखें, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज हुई है, तो आप लोगों ने इस तरह अपने प्रयासी के क्वेश्चन में इस तरह के लिखना है, सिंपल लिखने है, ज्यादा फ्लावरिंग थॉट को इंप्रेसिव नहीं बनाना आप लोगों ने। जो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी सिंपल हो और जो है वो इकोनॉमाइज हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास होती है सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन क्या होती है? सर्कमलोकेशन का मतलब होता है कि जिसमें आप लिटरेरी वर्ड यूज करते हैं या फ्लावरी लैंग्वेज यूज करते हैं अपने थॉट्स को अपीलिंग बनाने के लिए, वो सर्कमलोकेशन होती है। वर्बोसिटी में आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करते हैं अपने थॉट को इंप्रेसिव बनाने के लिए। सर्कमलोकेशन भी कुछ चीज से मिलती जुलती होती है। सर्कमलोकेशन में क्या होता है कि आप फ्लावरी लिटरेरी वर्ड यूज करते हैं, फ्लावरी लैंग्वेज यूज करते हैं अपने थॉट्स को जो है अपीलिंग बनाने के लिए। इट मीन्स टू मेक यूज ऑफ circumlocution means to make use of literary words or flowery language to make your thoughts appealing। जैसे आप लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं क्वीन ऑफ द नाइट, क्वीन ऑफ द नाइट, क्वीन ऑफ द नाइट अब किस कहते हैं? एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप लिखते हैं क्वीन ऑफ द नाइट। आप क्वीन ऑफ द नाइट किसे कहते हैं? मून को। तो आप सिंपल मून भी तो यूज कर सकते हैं ना इसके लिए। आपने जो है वो क्वीन ऑफ द नाइट यूज किया है, फ्लावरी लैंग्वेज यूज की है कि आपके जो थॉट्स हैं वो अपीलिंग हो जाए। या जैसे आप जो है वो मैरिजेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है ना, टाइज, बार्बर के लिए यूज होता है टॉर्सोनियल आर्टिस्ट। तो ये जो होते हैं वो आपके पास सर्कमलोकेशन में आते हैं। और रिपीटिशन सिंपली क्या होती है कि आप जो है वो कुछ वर्ड्स का अगेन अगेन यूज करते हैं, तो वो जो है वो इतने प्रोमिनेंट आई कैचिंग हो जाते हैं, वही नजर आने लगते हैं, वो रेपिटेशन होता है। रेपिटेशन मीन्स टू मेक यूज ऑफ द सेम वर्ड्स टाइम एंड अगेन टू मेक योर थॉट्स आई कैचिंग। ठीक है, ये रेपिटेशन होती है। तो ये रेजिडेंसी या इस तरह के एग्जांपल आप लोगों ने जो है वो अपने प्रेसी के क्वेश्चन में नहीं करनी। तो ये प्रेसी के क्वेश्चन में रिडंडेंसी जो है वो अलाउ नहीं है। बाकी आप यूज करें या मर्जी करें, लेकिन एटलीस्ट प्रेसी के क्वेश्चन में जो इसकी गुंजाइश नहीं है, प्रेसी क्वेश्चन में जो है वो ये जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, ये यूज आप नहीं कर सकते। और आप अगर करेंगे तो फिर आपके जो है मार्क्स डिडक्ट होंगे, तो आप लोगों ने जो है इसे अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि आप जो है वो किस तरह से जो है प्रेसी का क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट प्रेसी एग्जाम। आपने प्रेसी को एग्जाम में किस तरह से जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग देनी है। आपने एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग्स देनी है। ठीक है, एटलीस्ट 2 to 3 रीडिंग्स देनी है। जब आपने फर्स्ट रीडिंग देनी है, जब आपने फर्स्ट रीडिंग देनी है तो उसमें आप लोगों ने किन किन चीजों को मद्देनजर रखना है। पहली रीडिंग में, पहली रीडिंग में आपने उसके जिस्ट को जो है वो हासिल करना है कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए जस्ट कि इस पैराग्राफ का, इस टेक्स्ट का जिस्ट क्या है। ठीक है, इसी में आप लोगों ने जो है फर्स्ट रीडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ डिफिकल्ट वर्ड को करना है। ये 3 चीजें आपने करनी है। फर्स्ट रीडिंग में आप लोगों ने क्या क्या करना है, आपकी फर्स्ट रीडिंग जब होगी, फर्स्ट रीडिंग में आप लोगों ने क्या करना है, गेट एट द जिस्ट। आप लोगों ने जो है वो इसका जिस्ट हासिल करना है। सेकंड, आपने जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन करने हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने जो है वो अंडरलाइन करने हैं, अंडरलाइन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स।
और थर्ड जो है वो आप लोगों ने अंडरलाइन करना है डिफिकल्ट वर्ड्स को, ठीक है। सेम अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड, ये 3 काम आपने फर्स्ट गो में करने, जब आप लोगों ने फर्स्ट रीडिंग देनी है तो ये 3 काम आपने करने हैं। देन उसके बाद आप लोगों ने सेकंड रीडिंग देनी है कि जब आप लोगों ने सेकंड रीडिंग देनी है तो उसमें आप लोगों ने कुछ चीजों को का ख्याल रखना है। वो कौन कौन सी होंगी? जब आप सेकंड रीडिंग देंगे तो उसमें जो है वो आपके पास आप लोगों ने अपने जिस्ट को कंसोलिडेट करना है, अपने अपने जिस्ट को पक्का करना है कि क्या यही जिस्ट इस पैराग्राफ से हासिल हो सकता है, ठीक है, या कुछ और हो सकता है। तो सेकंड रीडिंग में सबसे पहले आपने जिस्ट पे उसको कंसोलिडेट करना है, कंसोलिडेट द जिस्ट, कंसोलिडेट द जिस्ट, ये आप लोगों ने काम करना है सेकंड रीडिंग में। और सेकेंड रीडिंग में आप लोगों ने जो है वो आपके जो रिमेनिंग अंडर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपने फर्स्ट रीडिंग में कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया, जो आपके रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने सेकंड गो में करना है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके मीनिंग आप लोगों ने इन्फर करने की कोशिश करनी है। जो आपने फर्स्ट रीडिंग में डिफिकल्ट वर्ड अंडरलाइन किए ना, उनको आपने उनके मीनिंग को इन्फर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और सेकंड गो में आपने वर्ड काउंट करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है? वर्ड काउंटिंग करनी है, वर्ड काउंट करने हैं आप लोगों ने सेकंड रीडिंग में। और जो है वो आप लोगों ने एक रफ सा टाइटल भी जो है वो इसमें बनाना है, मेक रफ टाइटल, वो भी आप लोगों ने इसी में करना है। अगर तो आप लोग जो है वो है एफिशिएंट स्टूडेंट है तो फिर आप यहाँ तक जो है उसके बाद अपनी जो है प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्ट जो है वो टेक्स्ट आ गया, तो फिर आप थर्ड रीडिंग पे भी जाएं उसको जो है वो मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो है वो इस पैराग्राफ में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है डिफिकल्ट ज्यादा, तो फिर आप थर्ड गो में जरूर जाए, ठीक है। अगर आप एफिशिएंट स्टूडेंट हैं तो फिर आप सेकंड रीडिंग के बाद ही अपना जो है वो ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर दें। फिर आप लोगों ने ड्राफ्टिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना जो प्रेसी का क्वेश्चन उसकी ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने सबसे पहले रफ ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने रफ ड्राफ्ट बनाना है, और ये सारा काम जो है वो आप लोग एंड पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। जो अब आप लोगों ने रफ ड्राफ्ट बनाना है, तो रफ ड्राफ्ट में आप लोगों ने जो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आप लोगों ने जॉट डाउन करना है। आपने अपनी जो प्रेसी है उसमें इंटीग्रेशन और कोहेरेंस जो है वो इंश्योर करनी होती है। और आप लोगों ने जो है वो अप्रोप्रिएट आपने पहले पॉइंट्स बनाए, अब आपने उसको सेंटेंसेस में, जब रफ ड्राफ्ट बनाना है सेंटेंसेस में लिखना है, उसमें जो आपके पास अप्रोप्रिएट मुनासिब अल्फाज है वो आप लोगों ने उसमें यूज करने हैं, ताकि जो है वो आपकी प्रेसी क्वेश्चन में जो है वो कोहेरेंस जो है वो बरकरार रहे, ठीक है। और आप लोगों ने जो है वो करेक्ट ग्रामर यूज करनी है, ठीक है। अपनी रफ ड्राफ्टिंग में भी आप लोगों ने करेक्ट ग्रामर यूज करनी है, अपने वर्ड काउंट करने हैं रफ ड्राफ्ट में कितने वर्ड आपके बने हैं, और आपको कितने वर्ड ऐड करने की या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है ओरिजिनल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप लोगों का जो फॉर्मल टाइटल है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर डिवाइस करना है। देन आप लोगों ने जो है वो अगर आपकी यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक्स हैं, फिर आप सेकंड ड्राफ्ट पर जाए रफ ड्राफ्ट पर, और उसके बाद जो है फिर आप जो है वो नीट ड्राफ्ट बनाए जिसमें आप सारे जितने भी पॉइंट्स उनको कंसोलिडेट करके जो है वो इस रफ ड्राफ्ट के बाद आप लोग फिर नीट ड्राफ्ट जो है वो बनाए, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर जहाँ पर आप लोगों ने पेपर पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तब वहां पर जाए, नीट ड्राफ्ट यहाँ पर बनाने के बाद इस तरह से जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मेरी तरफ से, जो आप मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ये रूल्स क्या क्या है। आप लोगों ने 2022 का जो पेपर है उसकी प्रेसी जो है ना, CSS 2022 का पेपर है उसकी प्रेसी आप लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का जो है वो काम है। और नेक्स्ट जो है वो लेक्चर उस तक जो है वो आप लोगों के जो है वो आप लोगों ने जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। आपका टाइम जो है वो एंड हो रहा है, तो अल्लाह हाफिज़।